हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट दिसंबर 2022 एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ बातें, जिसमें से पहला है सिलेबस। कि यहाँ पर जो है हमारा दिसंबर 2022 में सिलेबस सर क्या रहने वाला है केमिकल साइंस का। तो उसके लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल का सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट किया है। तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज सिलेबस क्या है वो देख लेना, और हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको, जो उसका जो पीडीएफ है वो आप इसकी जो HRDG CSIR नेट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप देख लेना बेटा। उसमें जो मेनू का ऑप्शन है, उस मेनू के ऑप्शन पे आपको CSIR नेट जो है करके एक ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे आप जो है क्लिक करने के बाद जो सिलेबस है उस पे आप कवर करेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो निकल के आ जाएगा। साथ ही पेपर पैटर्न भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब दूसरी बात की सर सिलेबस तो हमने देख लिया कि सिलेबस में ये चैप्टर्स आने वाले हैं, है ना। इन चैप्टर्स को एक हमारे पास एक लिमिटेड समय है ना। मैंने आपको समय भी बताया है कि दिसंबर 2022 का जो एग्जाम है वो आपका अक्टूबर से, अगर अपन देखते हैं तो वो जनवरी लास्ट फरवरी मिड के आसपास आपका एग्जाम मैंने होने की संभावना, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया। तो इस समय में, इतने कम समय में सर हम इतने सारे चैप्टर्स को कैसे कवर करें, है ना। यहाँ से 10 चैप्टर्स हैं, यहाँ से 13 चैप्टर्स हैं, यहाँ से 11 चैप्टर्स हैं। सर इतने सारे चैप्टर्स को हम इतने कम समय में कैसे कवर कर पाएंगे। साथ ही क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, साथ ही टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। तो सर हमें एक बेसिक आइडिया इस प्रकार से बताइए कि हम इन सभी चैप्टर्स को जो है कवर कर पाए कम समय में, और क्या स्ट्रेटेजी हम रखें, है ना। तो उसी के लिए बेसिकली आज ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला ये जो मैं 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे है सबसे पहला जो है, जो अपने को जो काम करना है वो है, और बेसिकली ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए अधिक हेल्पफुल है जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम CSIR नेट का एग्जाम देंगे और फर्स्ट टाइम जो है CSIR नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी विदाउट कोचिंग, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है बेटा हेल्पफुल होने वाला है। तो पहली बात है कि आपको ना बेटा किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, चाहे आप किसी कोचिंग से कर रहे हो, कोचिंग ज्वाइन करके कर रहे हो, या फिर नहीं कर रहे हो, है ना। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको सिलेबस तो धीरे धीरे मिलता जाएगा, और वो कंप्लीटली जो है आपका समय पर सिलेबस भी कवर करवा देंगे, साथ ही वो असाइनमेंट भी सोल्व करवाएंगे, सारा सब कुछ वो मटेरियल जो हो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जिन्होंने कोचिंग कर रखी है उनको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है तो बेटा आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले अपने पास सिलेबस होना चाहिए, एटलीस्ट सिलेबस तो होना चाहिए। बिना सिलेबस के हम क्या ही प्रिपरेशन कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला बात है कि आपको सिलेबस कवर करना है, यानी कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है बेटा सिलेबस जो है उसको कलेक्ट करेंगे। अब सर सिलेबस को कहाँ से कलेक्ट करें, या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है सिलेबस को आप अपने किसी फ्रेंड्स को अगर जानते हैं जिसने कोचिंग कर रखी हो, उसके पास अगर हो तो आप उससे ले सकते हैं, है ना, उससे आप ले सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास कोई कांटेक्ट नहीं है किसी फ्रेंड्स से या फिर किसी से भी रिलेटिव्स वगैरह से जो आपको सिलेबस कलेक्ट करवा सके, तो उसके लिए जो है आप ना हमारे इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है CSIR नेट का सिलेबस के लिए, ठीक है। उसका जो सिलेबस है आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहां से आप जो कंप्लीट जो नोट्स हैं CSIR नेट का वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बुक प्रिपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम जो है बेटा अपने पास कम है ना। तो बुक में बहुत कुछ दिया हुआ होता है और अपने को बहुत कुछ पढ़ना नहीं है ना। कम समय है, जितना कम पढ़ेंगे लेकिन इफेक्टिव पढ़ेंगे और अधिक मार्क्स वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे तो वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ होता है, अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, और बुक्स में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, कितनी बुक्स आप खरीद पाएंगे ना। लेकिन कोचिंग के जो नोट्स हैं CSIR नेट के मैंने कंप्लीटली आपको फ्रीली जो है अवेलेबल करवा रखा है। लिंक जो है वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर कहाँ से हम सिलेबस को कलेक्ट करेंगे, है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उस वीडियो के लिंक में आपको, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जो है आप कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हैप्पी बोलो, सर हैप्पी हो गए। दूसरी बात, एक पॉइंट एक और है, सिलेबस के साथ साथ आपके पास असाइनमेंट्स भी होना चाहिए, ठीक है। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास हो जिनमें असाइनमेंट्स हो, ठीक है। क्वेश्चन भैया, क्वेश्चंस को करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस से ही हम प्रैक्टिस यानी कि उसका कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या लग रहा है ना। बिना कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चंस भी वो क्वेश्चंस अधिकतर आप जितना कवर कर सको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होता है। कॉन्सेप्ट ही चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। बात समझ में आई? तो कॉन्सेप्ट पे भी ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। तो असाइनमेंट्स आपको सोल्व करने सिखाएगा कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको जो है वो कवर करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट पे प्रॉब्लम आती है बच्चों की, सर असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करें, है ना। हमने कोई कोचिंग करने का, जो जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, जो कोचिंग ज्वाइन कर रखे हैं सर, उनको तो असाइनमेंट मिल जाते हैं टाइम टू टाइम। अब हम सर कहाँ से लें? इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है असाइनमेंट, ठीक है। सिलेबस भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लेकिन असाइनमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बाधा होती है कि हम क्वेश्चंस कौन से सोल्व करें, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 5 से 10 दिन मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ असाइनमेंट्स, ठीक है। तो हर चैप्टर के चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा, और उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। हैप्पी? तो असाइनमेंट की प्रॉब्लम भी आपके सोल्व कर दूंगा, ठीक है, फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और सभी चैप्टर्स क्या आएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड जो है आपका टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास बेटा लिमिटेड टाइम है। अगर अपन समय को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर अपन ऐसे कर रहे हैं कि यार अभी तो टाइम है, तो भैया कैसे सिलेबस कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अपने को एक लिमिटेड समय है, उस समय की अपने पास कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कितना समय अपने पास है, कितने दिन अपने पास है, कितने घंटे अपने पास है। तो अगर अपन यहाँ पे टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करें कि अपने पास इतना समय है, तो अपन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने ना बेटा 6 अक्टूबर से लेकर के 5 जनवरी तक का जो एक टाइम पीरियड सेट किया है, ठीक है, 6 अक्टूबर से 5 जनवरी तक का, ठीक है। इस टाइम पीरियड में अपने पास टोटल 91 डेज आते हैं, ठीक है। कितने दिन आते हैं बेटा? 91 दिन आते हैं। और ये 91 दिन जो है 13 वीक को लेके चलते हैं, ठीक है। इन 91 दिनों में कितने वीक होते हैं? 13 वीक होते हैं। अब इन 13 वीक्स में अपने को ये सारे जो 91 दिन है, ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन आएगा कि सर आपने एक्सेप्टेड डेट जो बताई थी दिसंबर 2022 की, वो आपने लास्ट जनवरी से कब तक बताई सर? आपने मिड फरवरी तक, यानी कि 15 फरवरी तक अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है जनवरी की, अगर अपन 25 जनवरी 15 जनवरी के आसपास भी मान के चलते हैं, तो बीच वाला सर समय अपन उसमें प्रिपरेशन का समय नहीं ले सकते, नहीं। वहां पर फिर आपको बेटा जो है रिवाइज करना, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, इन सब में भी तो टाइम लगेगा ना। तो वहां पर फिर वो जो समय बचेगा बाद में आप लोगों का, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, यानी कि जो आपकी टेस्ट सीरीज है अपने आप को एनालिसिस करने में, उसमें आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है, उससे आपको एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका पता लगेगा कि टाइम किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, ठीक है, समझ में आई बात? तो वो समय हम छोड़ रहे हैं ताकि अपन बाद में टेस्ट वगैरह दे सके, अपन एक सिलेबस को कवर करके उसमें जो अपने को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सके वहां से। तो वो सारे डेज जो है वो अपने मिस कर दिए हैं, अपने छोड़े हैं, इसीलिए अपने 5 जनवरी तक का ही लिया है, ताकि बाद में अपने को समय मिल सके जो चीजें अपने को नहीं आ पा रही है उन कॉन्सेप्ट को सुधारने में, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये तो हो गया अपने पास टाइम पीरियड जो है वो 91 दिन है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिमूव अनलाइक चैप्टर्स। आपको जो चैप्टर्स पसंद नहीं है उन चैप्टर्स को छोड़ दो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा,
मैंने आपसे कहा है कि इस दिसंबर 2022 के एग्जाम में टाइम की बहुत कमी है, टाइम की शॉर्टेज है। तो उस शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए अपने को इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि 100% सिलेबस को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। ये सारे चैप्टर्स को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं जो चैप्टर्स हमें नहीं आ पाते हैं, जिनमें हमें बोरियत महसूस होती है, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर उन चैप्टर्स को भी हटा सकते हैं जिनसे कम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जहां से कभी पूछ लिया जाता है, जहां कहीं कहीं कभी पूछा नहीं जाता है। इस प्रकार से कि कुछ चैप्टर्स हैं तो उन्हें हम हटा सकते हैं, क्योंकि वहां से अपने को ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं अपने आप से बताऊं कि मैं अपने आप को मान के चलता हूं यहाँ पर कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स पसंद नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट देखूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करूं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं मान लीजिए मेन ग्रुप को हटा देता हूं, ठीक है, ये चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री से न्यूक्लियर से यहाँ से इनऑर्गेनिक से न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी हटा देता हूँ, ऐसे एनालिटिकल को भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट रहूं तो, ठीक है। ऐसे ही मैं इन दोनों चैप्टर्स को भी हटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है, एसिमेट्रिक और रेट्रोसिंथेसिस से ये चैप्टर्स मुझे पसंद नहीं है, बाकी ये सारे चैप्टर्स मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में चलूं तो काइनेटिक्स, इलेक्ट्रिक, सॉलिड, ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, बाकी थर्मो में, क्वांटम में नहीं पढ़ूंगा, मेरे को बहुत बुरी लगती है, ठीक है। ऐसे ही थर्मो भी मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, और ऐसे ही स्टैटिकल भी नहीं पढ़ेंगे और फेज इक्विलिब्रियम भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्यादा यहाँ से अपने को बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4 चैप्टर्स हटा दिए, 4 चैप्टर्स यहाँ से हटा दिए, 2 चैप्टर्स यहाँ से हटा दिए, कितने, और 3 चैप्टर्स मैंने यहाँ से, टोटल कितने चैप्टर्स हटा दिए मैंने, यहाँ से कितने हो गए, 7, 4 और 3 7, 8 और 9, यानी कि 9 चैप्टर्स मैंने हटा दिए। तो अब इतना टाइम मेरे पास सेव हो गया, क्योंकि मैंने इतना सिलेबस में, इस सिलेबस में से मैंने इतना सिलेबस हटा दिया। अब मेरे को पढ़ना कितना है, तो अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 तो चैप्टर्स यहाँ से आ गए और 11 चैप्टर्स यहाँ से, ठीक है। 11 को अपन 12 कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने एरोमेटिसिटी को भी ले रखा है, ठीक है। इन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया, जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी, तो 12 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो 7 12 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर्स यहाँ से हो गए, ठीक है। तो टोटल 25 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 25 चैप्टर्स ही मेरे को कवर करने हैं। मैंने छांट लिया कि हाँ मेरे को ये चैप्टर्स पसंद नहीं है, मैं इन चैप्टर्स को पढ़ूंगा, और उन चैप्टर्स की संख्या इतनी आ गई। अब एक क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर हमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में से कौन सी सब्जेक्ट को, क्या हम एक सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं? नहीं, स्किप किसी सब्जेक्ट को नहीं करना है। हाँ, आपको इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट्स को कंटेस्टली कमांड होना चाहिए आप लोगों का। अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कर रहे हैं तो आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट पे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हर एक टॉपिक पे बहुत तगड़ा वाला कमांड होना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल को अगर आप कर रहे हो, फिजिकल को क्योंकि छोड़ना नहीं है बेटा, स्किप नहीं करना है, लेकिन यहाँ से आपको ठीक ठाक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप वहां से क्वेश्चंस को निकाल पाओ, कुछ क्वेश्चंस को तो निकाल पाओ, ठीक है। ऐसे अगर आप फिजिकल को छोड़ रहे हो, अगर आप ऑर्गेनिक को छोड़ रहे हो, तो फिजिकल को, इनऑर्गेनिक को पकड़ लो, इन दोनों को अच्छे से कंटेस्ट कर लो, इसको थोड़ा निकाल लो, है ना। क्योंकि किसी बच्चे की, मैंने देखा किसी बच्चे की अगर फिजिकल अच्छी है, इनऑर्गेनिक को सभी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन किसी को क्या होता है कि फिजिकल अधिक पसंद है तो ऑर्गेनिक पसंद नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऑर्गेनिक पसंद है तो फिजिकल पसंद नहीं है, ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स को। लेकिन पढ़ना तीनों को ही है, ऐसा कर सकते हो आप, किसी एक को जो है थोड़ा सा कम पढ़ सकते हो, ठीक है, फिजिकल और ऑर्गेनिक में से, ठीक है। बाकी 2 सब्जेक्ट पे तो आपका पूरा कमांड होना चाहिए, ठीक है, जहां से आप कॉन्सेप्ट को मिस ना कर सको, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 25 चैप्टर्स कर लिए, ठीक है। इन चैप्टर्स को अपने को 13 वीक्स में कंप्लीट करना है, यानी कि एक वीक में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, 13 × 2 यानी कि कितना आ गया 26, यानी कि आपको एक वीक में बेटा 2 चैप्टर्स को कवर करना है। एक वीक में आपको 2 चैप्टर्स को कवर करना है, 2 चैप्टर्स को आपको पूरा रीड करना, स्टडी करना है। समझ में आ गई बात? चलिए, हर एक टॉपिक जो है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास कि नहीं मैं अगले वीक में कर लूंगा। आप दिन पे दिन जो है नहीं दे सकते हैं,
किसी टॉपिक को करना है तो आज ही करना है, उस टॉपिक को कल के लिए नहीं छोड़ना है। आज का काम आज ही करना, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर कल आएगा तो फिर कल का काम फिर परसों पे छोड़ोगे, तो ऐसे भार बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब आपको लगेगा कि नहीं अब सिलेबस नहीं हो पाएगा तो आप पूरा ही स्किप करके छोड़ के मैदान से भाग जाओगे बेटा, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना हर किसी, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये जो 25 चैप्टर्स मिले हैं, हर वीक में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने, साथ ही आपको क्या काम और करना है, आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने आज जो भी पढ़ा है, आज आपने जो भी पढ़ा है, कल पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि संडे आ गया वीक में, तो आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा है संडे को उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अब रिवाइज ऐसे नहीं करना है कि नहीं भैया मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, कॉपी पेन लो, रफ कॉपी लो, वहां से आप फिर लिख कर रिवाइज करने की बेटा कोशिश करिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लिख कर रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरी बात, असाइनमेंट भी करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट ये सबसे जरूरी है, ठीक है। रिवीजन करो बार बार, असाइनमेंट करो। जैसे ही कोई चैप्टर क्लोज करते हो, आप किसी चैप्टर को पूरा करते हो, उस चैप्टर के असाइनमेंट सोल्व करो। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सोल्व करो, ठीक है। जो नहीं आता है उस पर गोला बना लो, उसके कॉन्सेप्ट पे सीखने की फोकस करो, और जो इस पे आपने गोला बनाया है उस क्वेश्चन को बार बार हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय जब आपको समय मिले तो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार आप क्या करिए, रिवाइज करिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो, ठीक है। क्योंकि जो एक बार में नहीं आया वो धोखा दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे चीजों को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो रिवीजन करना है बार बार, असाइनमेंट को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है पूरा एक शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें हो रही जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ करना, ठीक है। और वो क्या है, उन बातों पे जरा गौर करना है, ठीक है बेटा। एक और बात है यहाँ से कि आपको ना इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी जो बात है बेटा, वो है रिकॉलिंग पावर, ठीक है। रिकॉलिंग, सर ये क्या होता है? देखिए, एक हैबिट आपकी बना लो रिकॉल करने की। मान लीजिए आपने जो भी पढ़ा है आज, ये बहुत ज़्यादा आपकी बेटा हेल्प करने वाला है। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी ये चीज़ जो है हेल्प करेगी। अगर आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी है तो इसको बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। इसको ना आपको प्रैक्टिस से ही ये पड़ेगा। सर क्या होती है रिकॉलिंग पावर, उसके बारे में समझ लो पहले। आपने मान लीजिए जो भी आज पढ़ा है, अपने अंदर जो है उसको माइंड में उन चीज़ों को दोहराओ, ठीक है। अगर आप सो रहे हैं, अगर आप फ्री बैठे हैं कुछ समय के लिए, तो अपने माइंड में उन सभी चीज़ों को दोहराइए, उन सभी चीज़ों को अपने माइंड में लेकर के आइए जो चीज़ें आज आपने पढ़ी है। मान लीजिए आप सोने से पहले कुछ समय के लिए आधा घंटा लेंगे, 15 मिनट, मात्र 15 मिनट में आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आप 15 मिनट क्या करिए, उन चीज़ों को रिकॉल करिए, उन चीज़ों को सोचिए जरा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि माइंड नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरा माइंड ना कहीं और दौड़ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भैया ऐसा होता है, ठीक है। माइंड कहीं और दौड़ेगा, लेकिन आप अपने उस माइंड को फिर से पकड़ेंगे, सेट करेंगे और कहाँ लगाएंगे, अपने रिकॉलिंग पावर में, ठीक है। तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो जा रहा है, आप सोच तो रहे हैं, हाँ आज एरोमेटिसिटी में मैंने इतना पढ़ा, आज मैंने जीओसी में ये पढ़ा, आज मैंने रेजोनेंस पढ़ा, आज मैंने इंडक्टिव पढ़ा, आज मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने पढ़ा। लेकिन ऐसा पढ़ते पढ़ते अपने अंदर पढ़ते पढ़ते क्या करोगे, दिमाग कहीं और जाएगा और आपको फिर उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर आपका दिमाग वहां चला जाएगा। तो इंटरेस्ट नहीं लेना, पकड़ के वापस से भेजे में डाल लेना, ठीक है। तो ऐसा आप अगर 15 से 20 दिन कर लेते हैं बेटा, 15 से 20 दिन, या फिर आप 1 महीना भी कर लेते हैं, तो आपका रिकॉलिंग पावर में डिस्टर्बेंस जो बिल्कुल हट जाएगा और जो आप सोचेंगे वही करेंगे, ठीक है ना। तो आपका अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा। 30 दिन तक का काम है, 15 से 20 दिन आपको परेशानी आएगी थोड़ी। उसके बाद जो है आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत तगड़ी हो जाएगी। तो आपको अपनी रिकॉलिंग पावर को बढ़ाना है, ठीक
ठीक है। और माइंड में ही क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड में ही पकड़ लो, ठीक है। इससे आपको कॉपी पेन लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। इस पे ज्यादा फोकस करो रिकॉलिंग का, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें जो कि कुछ स्टूडेंट्स की आती है कि सर मेरे पास इतना काम होता है, मेरे पास ये होता है, सर हम टाइम मैनेज कैसे करें ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। इन बातों को जरा ध्यान से रखना, इन बातों पे गौर करना है आप लोगों को। अब अपन टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में ये एक बहाना होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता। हमारा टाइम जाता कहाँ पे, आप तो स्टूडेंट्स हो, जाता कहाँ, क्या घर वाले काम करवाते, नहीं करवाते, क्या कहीं खेत में काम करने जाते हो, नहीं जाते हो, हाँ, जाता कहाँ पे आपका काम, आपका टाइम जाता कहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल ये मोबाइल, ठीक है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हाँ, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आज ही अभी अगर आप सीरियसली CSI नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो 60% जो डिस्टर्बेंस लेके आता है आपके, वो ये लेके आता है, और कोई नहीं लेके आता बेटा। पढ़ाई करते समय भी अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं सिर्फ 5 सेकंड के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए मैं ना व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया उसको जरा देख लेता हूँ, है ना। स्नैपचैट पे कौन सा वीडियो चल रहा है उसको देख लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो 2 मिनट ना बेटा आपका 2 घंटा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना, पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपको सीरियसली बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पूरे जो मैं जिस तरीके से मैंने बताया सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10 से 15 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। लिख लो गांठ बांध के, 10 से 15 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 से 15 घंटे में देख लो 2 घंटे आप कहाँ से कहाँ, 2 मिनट का 2 घंटा निकाल रहे हो, कहाँ से कहाँ पे, ठीक है ना। पहली चीज मोबाइल को कैंसिल कर दो। दूसरा बात, अब दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है कॉलिंग, ठीक है बेटा। आज मैंने इस फ्रेंड को कॉल कर लिया, आज मैंने इस रिलेटिव को कॉल कर लिया, नहीं। मोबाइल पे आपके फोन आता है अपने किसी रिलेटिव का, अपने किसी पिताजी वगैरह का, तो फोन अटेंड कर लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन अगर किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, किसी दोस्त का कॉल आ रहा है, किसी बदमाश वाले दोस्त का कॉल आ रहा है, तो उस कॉल को इग्नोर कर दो, इग्नोर इट, ठीक है। टाइम तभी बचेगा, इग्नोर कर दो। क्योंकि फिर वो कुछ कहेगा, अरे भाई आज यहाँ पे आ जाना यार, आज अपने को ये करना, मजे लेंगे, वो करेंगे, तो आपका दिमाग खा जाएगा, वो मजे लेने में जाएगा, फिर वो पूरा दिन निकाल के जाएगा, फिर वो पूरा दिन निकाल के जाएगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा, बोरिंग थोड़ा सा लग रहा होगा, हाँ, लेकिन है बात पते की, समझ लेना। तो ऐसे दोस्त का जो कि आपको कॉल कर रहा है, जो कि नचड़ा हो, मस्ती वाला हो, मजे लेने वाला हो, कॉल अटेंड ही नहीं करना भाई। जा, मैं सिर्फ अपने माता पिता का कॉल करूंगा, कॉल अटेंड करूंगा, अपने भाई बहनों का कॉल अटेंड करूंगा, बाकी और किसी का नहीं करूंगा, सिर्फ परिवार वालों का, वो भी फालतू फर्जी बातें नहीं करने के लिए, ठीक है। कोई काम है तो ही, ठीक है। तो तीसरी बात क्या है, पार्टी शादी ब्याह पार्टी वार्टी सबको छोड़ दो, ठीक है। शादी ब्याह सबको छोड़ दो। दोस्त की शादी हो रही है फलाना दिन का ना, आपको क्या मतलब है, हाँ, आपको क्या मतलब है। वहां जाओगे पूरा दिन वेस्ट करके आओगे, खाना खा के आ जाओगे, फिर से सो जाओगे, क्या मतलब है, समय वेस्ट होगा। टाइम अपने पास वैसे ही लिमिटेड है, तो छोड़ दो बेटा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें। चौथी चीज, आप कहीं जा रहे हो, अपने घर से बाहर निकल के जा रहे हो, स्नान करने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, घर वाले आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बातें में मजे ले रहे हो, वहां पे नहीं बैठना है। आपका क्या काम है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो। बाहर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, कोई सामान लेने जा रहे हो, दोस्त मिल गया, बातें करते हुए मिल गए, थोड़ा सा हंसते हुए, बस हंसते हुए मुस्कुरा करके उसके सामने से निकल जाओ। वहां पे जाना ही नहीं, क्योंकि वहां गए तो फिर से वही मस्ती मजाक स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो 2 मिनट का समय है, जहां आप काम करने जा रहे थे 5 मिनट का, हो जाओगे आप 2 ढाई 3 घंटे, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना। किसी काम से जा रहे हो तो वो काम करके आ जाओ, रूम में घुस जाओ, पढ़ाई कर लो। और अगर थक जाओ तो बाहर जाने से अच्छा, बैठ करके बातें करने से अच्छा, थोड़ी सी देर अपने आप को रेस्ट कर लो, अपने माइंड को फ्री कर दो। 15 20 25 मिनट के लिए अपने माइंड को क्या कर दो बेटा, फ्री कर दो। और 6 घंटे की नींद निकालो, 6 घंटे की नींद निकालो, ठीक है। और पढ़ाई का कितना समय निकालना है, 10 से 15,
निकल जाएगा, हमें पता है, हम भी निकाल चुके हैं। निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। किन बातों को आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे किस प्रकार से जो है एक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। अगर आपको समय से पहले चाहिए, अभी चाहिए, तो आप मेरे को ना एक बार कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना कि कितने बच्चे हैं जिनको असाइनमेंट्स चाहिए। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम। और बेटा लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब तो करिए दे बेटा। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।